हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम आपको जो आपकी इस ग्रामर की सीरीज जो चला रखी थी उसमें हमने आपको देखा था कि अभी तक हमने आपको टेंस करा दिए हैं और टेंस कराने के बाद वॉइस चल रहा था और वॉइस में हमने सभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सभी वॉइस फिनिश कर दिए हैं। और आज हम इससे पहली जो क्लास में थी जो इम्परेटिव जो पैसिव वॉइस थे उनका हमने जो करा दिया था एक पार्ट ऑर्डर वाला, आज हम एडवाइस वाला करा रहे हैं कि जब एडवाइस देते हैं तो आप वो किस प्रकार एक्टिव से आप उसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखिए कैसे। तो इसमें क्या होता है, लेट बी का प्रयोग हुआ था एडवाइस। एडवाइस तो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, यदि ऑब्जेक्ट हो तब हमको क्या करना, हमें लेट और उसके बीच में हम क्या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम बी का यूज करते हैं, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आती है। तो ये सेंटेंस था। तो ये है जब हम किसी को सलाह देते हैं और ऑब्जेक्ट दिया हो। तो देखिए कैसे करें, जैसे कि एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस है। एडवाइस हिम वर्क हार्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका इसमें दिया हुआ है। तो कहाँ है और ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट है आपका ये। तो ये कैसे करेंगे, लेट हिम, लेट हिम का यूज हुआ है ना। और लेट हिम के बाद हम बी का यूज करेंगे, लेट हिम, क्योंकि हमें लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना होता है ना। तो ये हो गया बी। तो हम यहां देखते हैं ये लेट हिम, लेट लेट बी के बीच में हिम का प्रयोग यानी ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। और उस आगे आपका जो एडवाइस है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी एडवाइज, और बाकी जो बचा हुआ वर्ड है वो हम यहां लिख देते हैं, टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, ये है। और एक दो सेंटेंस देखें यहाँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी कि एडवाइस हर टू टेल द ट्रुथ, एडवाइस हर टू टेल द ट्रुथ, एडवाइस हर टू टेल द ट्रुथ। तो हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, ये ऑब्जेक्ट हर आ जाएगा यहाँ, बी एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड टू टेल द ट्रुथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आपको तब फॉलो करना है जब आपका ऑब्जेक्ट यानी दिया हो, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप इस प्रकार उसको कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और सेंटेंस देखिए, आपको थोड़ा और इससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है,
टीच योर यंगर ब्रदर, टीच योर टीच योर यंगर ब्रदर। तो इसमें देखते हैं योर यंगर ब्रदर, ये क्या है, ये क्या है, टीच योर यंगर ब्रदर। तो ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसके अंदर हमारा हमारा क्या ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, सारा ही ये यहाँ से यहाँ तक सारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, सारे को जितना भी ऑब्जेक्ट है आपका लिख दो इसको, जैसे यंग, योर यंगर ब्रदर। अब हम क्या बी का प्रयोग करेंगे, बी का यूज हम यहाँ पे कर देते हैं। लेट योर यंगर ब्रदर बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, ठाट, THT। नेक्स्ट देखिए, और एक दो एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एडवाइस, एडवाइस द स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलर, एडवाइस द स्टूडेंट्स, एडवाइस द स्टूडेंट टू स्टडी रेगुलर। रेगुलर यानी स्टडी रेगुलर। तो देखिए आगे अब क्या करना है इसमें, देखो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लेट और बी के बीच में फिक्स कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हो जाएगा लेट द स्टूडेंट्स बी एडवाइज्ड, एडवाइज टू स्टडी रेगुलरली। लेट द स्टूडेंट्स बी एडवाइज टू स्टडी रेगुलरली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तब का है जब हम देखते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट दिया है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब क्या करेंगे, तब का भी हम आपको सिचुएशन बताएंगे कैसे करना है। तो देखिए अभी हम एक और आपका एक दो उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद उसे बताएंगे। ये है एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट टाइम, एडवाइज हिम advise him not to waste time। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है, ये सलाह है, नेगेटिव सलाह है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, बी से पहले हम जो अभी आपका फॉर्मूला था लेट बी वाला वही फॉलो होगा, बट क्या होगा कि आपका जो है बी से पहले आप नॉट लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद। देखिए कैसे, जैसे आपका ये फॉर्मूला था लेट और ये ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट, नॉट बी।
बाकी आपका थर्ड फॉर्म आएगी, ये है ही। तो इस फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। तो यानी ये जो फॉर्मूला है ये इसमें लगेगा, क्योंकि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो गया है और सलाह भी नेगेटिव हो गई है। जब सलाह नेगेटिव हो गई है तो हमको इससे पहले नॉट का यूज करना है। तो ये हो जाएगा लेट हिम नॉट बी एडवाइज टू वेस्ट टाइम। Let him not be advised to waste time. Let him not be advised to waste time. नेक्स्ट देखिए। और जब आपका जैसे कि कोई सेंटेंस है आपका और उस सेंटेंस में आपको जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे? तो हम करते हैं जैसे वर्क हार्ड, है ना, ये सेंटेंस लेते हैं यदि ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऑब्जेक्ट क्या है? एब्सेंट है। किसी सेंटेंस में अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दी जा रही है और उसके अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम जो प्रयोग करते हैं यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है वो हम लिख देते हैं। यानी इसका प्रयोग इस फ्रेज का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे वर्क हार्ड, एग्जाम्पल देखिए, ये यूज होता है जैसे वर्क हार्ड। इसमें सलाह दी जा रही है वर्क हार्ड करने की। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यानी सेंटेंस बहुत इजी होते हैं। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखिए और सेंटेंस देखिए, जैसे कि गो इनटू योर क्लासरूम। ये सेंटेंस है गो इनटू योर क्लासरूम। तो कैसे करेंगे बताइए? यह है गो इनटू योर क्लासरूम। तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यू आर एडवाइज्ड, you are advised to go into your classroom। सो ये कुछ सेंटेंस है। जैसे अगर स्टडी रेगुलरली, तो यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी
रेगुलरली। यानी ये एडवाइस, यहाँ तक ये एक तरह से ये फ्रेज हमने यूज किया है, ये आपको याद करना है। आगे है ड्राइव केयरफुली। तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज टू ड्राइव यू आर एडवाइज टू ड्राइव केयरफुली। सो डियर स्टूडेंट्स, में हम देखते हैं कि ये फ्रेज ये हमने यूज किया है, और बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है हमने वो उतार दिया है उसमें। और देखिए, और एक दो सेंटेंस देखिए, जैसे अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ये होता है स्पीक पोलाइटली। स्पीक पोलाइटली। तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्ट, यू आर एडवाइज टू स्पीक पोलाइटली। स्पीक पोलाइटली। नेक्स्ट देखिए, एक और दिखाते हैं सेंटेंस किस प्रकार आपको करना है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ये है डोंट वेस्ट टाइम। देखिए, डोंट वेस्ट टाइम, ये सेंटेंस है डोंट। देखिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया था, यू आर एडवाइज टू था, लेकिन यहां नेगेटिव है। यहां क्या है, नेगेटिव एडवाइस है। तो हम नॉट का जो प्रयोग करेंगे वो टू से पहले करेंगे यहाँ, यानी नॉट, अब हम यहाँ नॉट टू का यूज करेंगे, बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस उसे हम उतार देंगे। तो ये इसका रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट टाइम। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम। और देखते हैं एक दो सेंटेंस जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो जैसे अगला सेंटेंस हम लेते हैं, डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो सेंटेंस जो हम करा रहे थे उसमें क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, तो हम लेट के बीच में उसे, लेट बी के बीच में ऑब्जेक्ट लिख करके उसे क्लियर कर दिया करते थे। लेकिन ये है जिनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम इसका शुरुआत यू आर एडवाइज टू से करते हैं पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए करते हैं यू आर एडवाइज नॉट टू, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। यानी टू से पहले हमें नॉट का यूज करना होता है, बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस है, कंट्रास्ट है इनके बीच। तो ये कैसे होगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी केयरलेस। यू आर एडवाइज नॉट टू बी केयरलेस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉट टू से पहले आया, बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हमने लिख दिया है।
आगे के और भी एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो। अगला है, हम देखते हैं बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट। तो यू आर एडवाइज टू बी ऑनेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो सेंटेंस है, आगे देखिए एक और फॉर्मूला बताते हैं। नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव एडवाइस जो होती है उसको देखिए, उसको हम करा रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये हमने आपको बताया है। यू आर एडवाइस नॉट टू का प्रयोग होता है, जैसे डोंट टेल लाई। अगला सेंटेंस देखिए इससे रिलेटेड, डोंट टेल लाई। डोंट टेल लाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल लाई। यू आर एडवाइज नॉट टू टेल लाई। यू आर एडवाइज नॉट टू टेल लाई। तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं, ये इसका प्रयोग हुआ है, ये है। और एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस, ये हो जाएगा यू आर एडवाइज नॉट टू बी केयरलेस। ये हो गया। अगला और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, डोंट इग्नोर योर हेल्थ। डोंट इग्नोर योर हेल्थ। डोंट इग्नोर योर हेल्थ। तो देखिए कैसे करना है, ये आप ही कीजिए। इसे कैसे करेंगे, डोंट इग्नोर योर हेल्थ। तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज नॉट टू इग्नोर योर हेल्थ। तो हमने नॉट टू का प्रयोग किया है, इग्नोर। इग्नोर। टू। हेल्थ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक नोइजी। तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक
नॉइजी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके थ्रू आपको बताने का प्रयास किया गया था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए किस में क्या है, आपको ये फ्रेज देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, ये सभी सेम है। और बाकी जो इसको डोंट को इसको हटा दिया गया है, इसको हटा करके, और बी बाकी जो बचे हुए जो वर्ड है उन्हें लिख दिया जाता है इसमें। और देखिए और कुछ बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक सेंटेंस और है। देखिए जब लेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तो अभी हमने बता दिया है। इसी प्रकार आपके जो ये सभी सेंटेंस है, सभी इस प्रकार, जैसे डोंट शाउट है। अगला देखिए, डोंट शाउट, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू शाउट। जैसे कि अगला सेंटेंस देखते हैं, डोंट प्ले ऑन द रोड, है ना, हो जाएगा ऑन द रोड, तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले ऑन द रोड, ये हो गया। जैसे कि और सेंटेंस देखते हैं। और देखिए और सेंटेंस है कि डोंट जंप, किससे कहा है, डोंट जंप, तो ये जगह यू आर एडवाइज्ड नॉट टू जंप, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू जंप। आगे देखिए अब हम आपको स्टार्टिंग से सारा डिटेल एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। एडवाइस, यदि सलाह दी जाती है, और सलाह दी जाती है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है यदि, तो हम लेट और बी का यूज कर देते हैं, लेट बी का यूज, और इनके बीच में हम उस ऑब्जेक्ट को ही डाल देते हैं और बाकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, तो हम यहाँ देखते हैं कि हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो हम लेट और बी के बीच में हिम को लिख दिया, बाकी जो इसकी एडवाइस होगी बाकी ये थर्ड फॉर्म हो जाती है, जो बचा हुआ वर्ड लिख दिया जाता है। कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, एक ये है। दूसरा इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर वो होता है लेट और प्लस जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी, थर्ड फॉर्म। ये इसका पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है इसका। ऐसे ही अगर वो प्रेजेंट हो, यदि ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो जी, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं हो, यानी नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव है एडवाइस, तो हम क्या करते हैं, वो हम करते हैं यू आर एडवाइज्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। बस इसमें यही थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉट टू का प्रयोग करते हैं तो ये नेगेटिव एडवाइस हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज पिछली क्लास में हमने आपको जो सिखाया था वो ऑर्डर वाले जो एक्टिव पैसिव सिखाए थे, इम्परेटिव की जो सीरीज चल रही थी। आज हमने आपको एडवाइस सिखाया, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिक्वेस्ट वाले बताएंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको उससे कोई क्लास मिस हो गई है तो आप शुरू में जा करके एक्टिव पैसिव वगैरह ये सारा सीख सकते, टेंस भी सीख सकते हो। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।